everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today a very small but very interesting and very useful word. Yeah, I'm saying about the useful word, not added structure here. So this is a word. So what is the name of this word here guys? It's a girly, yeah. I think you have never listened such type of any word, but I can say that I will tell you, I will describe it very easily that you would be able to understand the word of girly here. So girly, what does it mean girly? गर्ली मीन्स लड़कियों वाला। जी हाँ, लड़कियों वाला आपने बार बार हिंदी में तो सुना होगा, पर गर्ली शायद आपने नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब हियर टुडे द गर्ली। सो लड़कियों वाला जूता, लड़कियों वाले कलर, लड़कियों वाले कवर। अबे यार, लड़कियों वाला हरकत क्यों करता है बार बार? इस तरह की बातें आप जरूर सुने होंगे अपने दोस्तों से, यारों से कि यार लड़कियों वाला हरकत क्यों करता है, मतलब बार बार उठ जाना, रोना, इस तरह की हरकतें। यानी लड़कियां जो एक्टिविटी करती हैं ज्यादातर मोस्टली उन्हें बोलते हैं गर्ली। जी हाँ, गर्ली। गर्ली एज एन एडजेक्टिव यूज, यहाँ पे गर्ली क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, मतलब विशेषण जो आप हिंदी में जानते हैं। तो गर्ली का यूज हम यहाँ पे लड़कियों वाला क्या कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो लिखा नहीं है, एक वर्ड है, पर इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत ही प्यारा है और सेंटेंस में इसका जो एक अलग सा इंटरेस्ट आता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, लड़कियों वाला हरकत क्यों करते हो, क्यों करते हो लड़कियों वाला हरकत। अब गाइस, आपको अगर गर्ली नहीं पता होता तो आप और भी यूज कर सकते थे, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो आइए देखते हैं, लड़कियों वाला हरकत क्यों करते हो। क्यों करते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपसे सवाल पूछा जा रहा है प्रेजेंट में, तो वाई का इस्तेमाल करेंगे यहां पर हम। वाई डू यू, वाई डू यू आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट में इंटरोगेटिव की और उसमें भी WH वर्ड आते हैं, तो वाई डू या डज, उसके बाद यू। वाई डू यू करते हो, एक्ट का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वाई डू या फिर डू का भी यूज कर सकते हैं करने के लिए। वाई डू यू डू द गर्ली एक्टिविटी, आप द लगा भी सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, इट्स अप टू यू। वाई डू यू डू गर्ली एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप उस तरह का एक्शन करते हैं, आप उस तरह का एक्ट करते हैं। Why do you do गर्ली एक्टिविटी मतलब लड़कियों वाला हरकत, आप इसके कह सकते हैं लड़कियों जैसा काम, लड़कियों जैसा इंप्रेशन, एक्सप्रेशन, आपका जो भी एक्शन है आप लड़कियों जैसा करते हैं तो उससे बोलते हैं गर्ली एक्टिविटी, ठीक है। अगर हरकत ज्यादा है तो एक्टिविटीज हो जाएगा, तो यहाँ वाई की जगह क्या लग जाएगा, IES। तो यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा हरकत की बात अगर आप करते हैं, हालांकि यहाँ पर हरकत से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा की कम है, पर मैं आपको बता दूं अगर कोई एक्शन कर रहा है तो मान के चलो कि उस टाइम अगर कोई बोल रहा है तो बोलेगा कि व्हाई डू यू डू गर्ली एक्टिविटी। अगर बार बार आपका ये काम है तो गर्ली एक्टिविटीज हो जाएगा, मतलब बहुत सारे एक्शन आप जो करते हैं सब गर्ल की तरह करते हैं। तो वाई को हटा क्या लगा देंगे, IES। तो यहाँ पे है कि आप सेंटेंस को कैसे बोले, एक के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं या सारे जितने भी एक्शन उसके हैं सब लड़कियों जैसे हैं, तो आप एक्टिविटीज का बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लड़कियों वाला हरकत, गर्ली एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, गुलाबी लड़कियों वाला रंग है। आप सबको पता होगा कि ज्यादातर लड़कियों को कौन सा कलर पसंद होता है, गुलाबी। अब गाइस ये नहीं है कि ऐसा लिख के कहीं से आ गया है ऊपर से कि भाई गुलाबी लड़कियां ही पहनेंगी, लड़कियां ही लेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ट्रेंड में ऐसी कुछ चीजें चल जाती हैं तो लोग कहते हैं कि ना ना लड़कियां ज्यादातर गुलाबी यूज करते हैं तो हम नहीं करेंगे, अब ये लड़कियों वाला कलर हो गया। खैर ये तो हमारे अपने सोच की बात है, फिर भी अगर जैसा लोग यूज करते हैं हमको भी थोड़ा उसके साथ करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने लिखा गुलाबी लड़कियों वाला रंग है, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर, द पिंक इज अ गर्ली कलर, द पिंक इज अ गर्ली कलर। अब कलर देखकर यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको यहाँ इसको भी डिस्क्राइब करना चाहता हूं। कलर की स्पेलिंग दो तरह से लिखी जाती है, COLOUR और COLOR। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये क्या है गाइस, ये ब्रिटिश में होता है और ये अमेरिकन स्टाइल में होता है। जी हाँ, ब्रिटिश एंड अमेरिकन दोनों में इसके क्या होता है, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, सिर्फ यहाँ पे यू का डिफरेंस है।
ब्रिटिश वाले यानी यूके वाले COLOUR लिखते हैं, जबकि अमेरिकन स्टाइल में यानी यूएस लैंग्वेज में COLOR होता है। आप अगर इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे COLOR सही दिखाएगा। अगर COLOUR आप लिखते हैं तो एरर दिखाता है, नीचे रेड लाइनिंग हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें तो अमेरिकन एंड ब्रिटिश लैंग्वेज जब आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो गाइस मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे पता है कि कलर में स्पेलिंग और भी सारे बहुत वर्ड है, ह्यूमर हो गया और भी सारे हैं, जो अगर कभी मौका मिला तो कभी डिस्कस करेंगे अमेरिकन और ब्रिटिश में डिफरेंस क्या होता है। तो द पिंक इज अ गर्ली कलर, यहां आपको ये समझ में आ गया, गुलाबी लड़कियों वाला कलर है। द पिंक इज अ गर्ली कलर, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या। जैसे मान के चलिए आप मोबाइल का बैक कवर लेने गए दुकान पे और आपको कुछ बैक कवर देख के लगा पीछे कोई, मान के चलिए कोई टेडी बियर का कोई आपको लग जाता है वहां पे, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये यार लग रहा है कि लड़कियों वाला है क्या है, फिर गुलाबी कलर का कोई दिख जाता है या फिर कुछ उसमें ऐसा और मॉडिफिकेशन होता है जो आपको लगता है कि लड़कियों वाला है, तो आप खुद दुकानदार से पूछ बैठते हैं कि भाई ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या, मुझे आप दिखा रहे हो, मुझे लड़कों वाला चाहिए, तो ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या। तो लड़कियों वाला बैक कवर फिर आ गया, तो सवाल पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इज से हम सवाल का जवाब देते हैं, यानी सवाल पूछते हैं ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या, क्या आ गया, इसका मतलब कि यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, तो बोलेंगे इज दिस गर्ली बैक कवर, इज दिस गर्ली बैक कवर, ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या, इज दिस गर्ली बैक कवर, ओके। तो गाइस आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कहा था शुरू में कि अगर आप लास्ट तक वीडियो में टिके रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि गर्ल की जगह और भी क्या यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप यूज कर सकते हैं लाइक गर्ल, क्या बोल सकते हैं, लाइक गर्ल। जैसे बोलेंगे ना, व्हाई डू यू डू एक्टिविटीज लाइक गर्ल, आप गर्ली की जगह क्या यूज करेंगे, लाइक गर्ल। अगर आपको नहीं आता था गर्ली तो आप क्या यूज करते थे, लाइक गर्ल यूज करते थे। बोलते हैं ना कि मैं लड़कियों की तरह बातें नहीं करता, आई डोंट टॉक लाइक गर्ल, मैं लड़कियों की तरह बातें नहीं करता। या फिर कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं लाइक गर्ल या गर्ली, तो थोड़ा सा एडवांस है और आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड में है, तो आप इसको इस्तेमाल जरूर करिएगा। लाइक गर्ल, लाइक बॉय, लाइक मदर, लाइक फादर तो हम लोग यूज करते ही थे, अगर नहीं पता था, लेकिन लड़की वाला एडवांस वर्ड है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसको भी यूज करिए, इंप्रेशन आपका जरूर बढ़ेगा किसी के सामने अगर आप इंग्लिश में ऐसे वर्ड यूज करते हैं एडवांस वर्ड। तो सो गाइस, I hope that you have enjoyed this video, and I would like to tell you and suggest you that please make notes of such type of all the words and all structures. आप सभी स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स के नोट्स बनाइएगा, इन फ्यूचर मे बी दैट इट विल वर्क अलॉट, आपके जरूर काम करेगा, बहुत ज्यादा काम करने वाला है अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो। सो आई होप गाइस दैट यू हैव एंजॉयड लॉट, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड टू योर फ्रेंड्स सर्कल टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू everyone, welcome to my channel guys, we are gonna learn today a very small but very interesting and very useful word. Yeah, I'm saying about the useful word, not added structure here. So this is a word, so what is the name of this word here guys, it's a girly. Yeah, I think you have never listened such type of any word, but I can say that I will tell you, I will describe it very easily that you would be able to understand the word of girly here. So girly, what does it mean girly? Girly means लड़कियों वाला। जी हाँ, लड़कियों वाला आपने बार बार हिंदी में तो सुना होगा, पर गर्ली शायद आपने नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब हियर टुडे द गर्ली। सो लड़कियों वाला जूता, लड़कियों वाले कलर, लड़कियों वाले कवर, अबे यार लड़कियों वाला हरकत क्यों करता है बार बार, इस तरह की बातें आप जरूर सुने होंगे अपने दोस्तों से, यारों से, कि यार लड़कियों वाला हरकत क्यों करता है, मतलब बार बार उठ जाना, रोना, इस तरह की हरकतें, यानी लड़कियां जो एक्टिविटी करती हैं ज्यादातर मोस्टली उन्हें बोलते हैं गर्ली। जी हाँ, गर्ली, गर्ली एज एन एडजेक्टिव यूज, यहाँ पे गर्ली क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, मतलब विशेषण जो आप हिंदी में जानते हैं। तो गर्ली का यूज हम यहाँ पे लड़कियों वाला क्या, कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो लिखा नहीं है, एक वर्ड है पर इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत ही प्यारा है और सेंटेंस में इसका जो एक अलग सा इंटरेस्ट आता है वो आप यहाँ देख सकते हैं।
तो आइए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, लड़कियों वाला हरकत क्यों करते हो, क्यों करते हो लड़कियों वाला हरकत। अब गाइस आपको अगर गर्ली नहीं पता होता तो आप और भी यूज कर सकते थे, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो आइए देखते हैं, लड़कियों वाला हरकत क्यों करते हो, क्यों करते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपसे सवाल पूछा जा रहा है प्रेजेंट में, तो वाइस का इस्तेमाल करेंगे यहां पर हम। वाई डू यू आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट में इंटरोगेटिव की और उसमें भी WH वर्ड आते हैं, तो वाई डू एडस उसके बाद यू, वाई डू यू करते हो, एक्ट का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वाई डू या फिर डू का भी यूज कर सकते हैं करने के लिए। वाई डू यू डू द गर्ली एक्टिविटी, आप द लगा भी सकते हैं या नहीं ला सकते, इट्स अप टू यू। वाई डू यू डू गर्ली एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप उस तरह का एक्शन करते हैं, आप उस तरह का एक्ट करते हैं। वाई डू यू डू गर्ली एक्टिविटी मतलब लड़कियों वाला हरकत, आप इसके कह सकते हैं लड़कियों जैसा काम, लड़कियों जैसा इंप्रेशन एक्सप्रेशन, आपका जो भी एक्शन है आप लड़कियों जैसा करते हैं तो उससे बोलते हैं गर्ली एक्टिविटी, ठीक है। अगर हरकत ज्यादा है तो एक्टिविटीज हो जाएगा, तो यहाँ वाई की जगह क्या लग जाएगा, IES। तो यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा हरकत की बात अगर आप करते हैं, हालांकि यहाँ पर हरकत से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा की कम है, पर मैं आपको बता दूं अगर कोई एक्शन कर रहा है तो मान के चलो कि उस टाइम अगर कोई बोल रहा है तो बोलेगा कि व्हाई डू यू डू गर्ली एक्टिविटी। अगर बार बार आपका ये काम है तो गर्ली एक्टिविटीज हो जाएगा, मतलब बहुत सारे एक्शन आप जो करते हैं सब गर्ल की तरह करते हैं, तो वाई को हटा क्या लगा देंगे, IES। तो यहाँ पे है कि आप सेंटेंस को कैसे बोले, एक के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं या सारे जितने भी एक्शन उसके हैं सब लड़कियों जैसे हैं, तो आप एक्टिविटीज का बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लड़कियों वाला हरकत गर्ली एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, गुलाबी लड़कियों वाला रंग है। आप सबको पता होगा कि ज्यादातर लड़कियों को कौन सा कलर पसंद होता है, गुलाबी। अब गाइस ये नहीं है कि ऐसा लिख के कहीं से आ गया है ऊपर से कि भाई गुलाबी लड़कियां ही पहनेंगी, लड़कियां ही लेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ ट्रेंड में ऐसी कुछ चीजें चल जाती हैं तो लोग कहते हैं कि ना ना लड़कियां ज्यादातर गुलाबी यूज करते हैं तो हम नहीं करेंगे, अब ये लड़कियों वाला कलर हो गया। खैर ये तो हमारे अपने सोच की बात है, फिर भी अगर जैसा लोग यूज करते हैं हमको भी थोड़ा उसके साथ करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने लिखा गुलाबी लड़कियों वाला रंग है, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर, द पिंक इज अ गर्ली कलर, द पिंक इज अ गर्ली कलर। अब कलर देखकर यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको यहाँ इसको भी डिस्क्राइब करना चाहता हूं। कलर की स्पेलिंग दो तरह से लिखी जाती है, COLOUR और COLOR। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये क्या है गाइस, ये ब्रिटिश में होता है और ये अमेरिकन स्टाइल में होता है। जी हाँ, ब्रिटिश एंड अमेरिकन दोनों में इसके क्या होता है, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, सिर्फ यहाँ पे यू का डिफरेंस है। ब्रिटिश वाले यानी यूके वाले COLOUR लिखते हैं, जबकि अमेरिकन स्टाइल में यानी US लैंग्वेज में COLOR होता है। आप अगर इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे COLOR सही दिखाएगा। अगर COLOUR आप लिखते हैं तो एरर दिखाता है, नीचे रेड लाइनिंग हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें तो अमेरिकन एंड ब्रिटिश लैंग्वेज जब आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो गाइस मैंने पढ़ा इसके बारे में तो मुझे पता है कि कलर में स्पेलिंग और भी सारे बहुत वर्ड है, ह्यूमर हो गया और भी सारे हैं, जो अगर कभी मौका मिला तो कभी डिस्कस करेंगे अमेरिकन और ब्रिटिश में डिफरेंस क्या होता है। तो द पिंक इज अ गर्ली कलर, यहाँ आपको ये समझ में आ गया, गुलाबी लड़कियों वाला कलर है, द पिंक इज अ गर्ली कलर, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या। जैसे मान के चलिए आप मोबाइल का बैक कवर लेने गए दुकान पे और आपको कुछ बैक कवर देख के लगा पीछे कोई, मान के चलिए कोई टेडी बियर का कोई आपको लग जाता है वहां पे, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये यार लग रहा है कि लड़कियों वाला है क्या है, फिर गुलाबी कलर का कोई दिख जाता है या फिर कुछ उसमें ऐसा और मॉडिफिकेशन होता है जो आपको लगता है कि लड़कियों वाला है, तो आप खुद दुकानदार से पूछ बैठते हैं कि भाई ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या, मुझे आप दिखा रहे हो, मुझे लड़कों वाला चाहिए, तो ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या। तो लड़कियों वाला बैक कवर फिर आ गया, तो सवाल पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे,
इज से हम सवाल का जवाब देते हैं, यानी सवाल पूछते हैं ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या? क्या आ गया? इसका मतलब कि यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। तो बोलेंगे इज दिस गर्ली बैक कवर? इज दिस गर्ली बैक कवर? ये लड़कियों वाला बैक कवर है क्या? इज दिस गर्ली बैक कवर? ओके, तो गाइस आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कहा था शुरू में कि अगर आप लास्ट तक वीडियो में टिके रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि गर्ल की जगह और भी क्या यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप यूज कर सकते हैं लाइक गर्ल। क्या बोल सकते हैं? लाइक गर्ल। जैसे बोलेंगे ना, व्हाई डू यू डू एक्टिविटीज लाइक गर्ल। आप गर्ली की जगह क्या यूज करेंगे? लाइक गर्ल। अगर आपको नहीं आता था गर्ली तो आप क्या यूज करते थे? लाइक गर्ल यूज करते थे। बोलते हैं ना कि मैं लड़कियों की तरह बातें नहीं करता, आई डोंट टॉक लाइक गर्ल, मैं लड़कियों की तरह बातें नहीं करता। या फिर कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं लाइक गर्ल या गर्ली। तो थोड़ा सा एडवांस है और आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड में है, तो आप इसको इस्तेमाल जरूर करिएगा। लाइक गर्ल, लाइक बॉय, लाइक मदर, लाइक फादर तो हम लोग यूज करते ही थे, अगर नहीं पता था। लेकिन लड़की वाला एडवांस वर्ड है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसको भी यूज करिए, इंप्रेशन आपका जरूर बढ़ेगा किसी के सामने अगर आप इंग्लिश में ऐसे वर्ड यूज करते हैं एडवांस वर्ड। तो सो गाइस, I hope that you have enjoyed this video, and I would like to tell you and suggest you that please make notes of such type of all the words and all structures. आप सभी स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स के नोट्स बनाइएगा। इन फ्यूचर मे बी दैट इट विल वर्क अलॉट। आपने जरूर काम करेगा, बहुत ज्यादा काम करने वाला है अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो। सो आई होप गाइस दैट यू हैव एंजॉयड लॉट। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड टू योर फ्रेंड्स सर्कल टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।